इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ली अचानक से पार्टी में शैन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है और आखिर में ली देखता है कि मिस्टर शैन ऊपर बालकनी में खड़ा है। इसलिए ली शैन के पास जाता है। शैन पीछे मुड़ता है और बोलता है कि मिस्टर ली, मुझे आप याद हैं। तब ली बोलता है कि हम लगभग 15 दिन पहले मिले थे, क्या आप ठीक हैं? तब शैन बोलता है कि मैं काफी ज्यादा बीमार हो गया था, मैं लगभग मरने वाला था। तब ली पूछता है कि आप किस हॉस्पिटल में थे? वो डॉक्टर बहुत अच्छा होगा जिसने आपको बचाया होगा। तब जैन बोलता है कि डॉक्टर नहीं, मेरी किस्मत अच्छी थी। इसके बाद ली जैन से बोलता है कि मैंने आपकी काफ़ी तारीफ सुनी है और मैं काफ़ी टाइम से आपसे बात करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। क्यों ना हम कल किसी अच्छे रेस्टोरेंट में साथ जाकर कहीं डिनर करें जहां शोर शराबा और भीड़ ना हो। तब जैन बोलता है कि ठीक है। इस बात से ली बहुत खुश हो जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जैन बोलता है कि कल के लिए अच्छे से तैयार रहिए, आज की रात आपके लिए बहुत लंबी होने वाली है, मुझे लगता है कि आप सो ही नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में डॉक्टर विलियम मिस जीन के साथ डांस करता है। मिस जीन विलियम से कहती है कि आज से हम फ्रेंड्स हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर विलियम और जैन गाड़ी में होते हैं और विलियम जैन से कहता है कि मैंने देखा कि तुम ली से बात कर रहे थे। तब जैन कहता है कि हाँ, कल हम डिनर के लिए जा रहे हैं। तब विलियम बोलता है कि लेकिन उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। तब जैन बोलता है कि वो मुझसे बात करना चाहता है, अगर वो मुझसे बात करेगा तो मैं उससे बात करूंगा और अगर वो मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मारूंगा। फिर जैन विलियम से कहता है कि मैंने देखा कि तुम मिस जिन के साथ डांस कर रहे थे। तब विलियम कहता है कि हमने साथ में थोड़ी देर बात की और फिर डांस किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ली अपने घर आता है और वो मिस्टर जैन की बातों से काफी डरा हुआ होता है और डर की वजह से ली को नींद भी नहीं आ रही होती, इसलिए ली अपने साथ बंदूक लेकर सोता है, लेकिन वो फिर भी नहीं सो पाता, इसलिए ली बाथरूम में जाकर सोता है। फिर हम शैन मैंशन में देखते हैं जहाँ एक नए एम्प्लॉय को समझा रहा होता है कि मिस्टर शैन के लिए काम करना हमारे लिए काफी अच्छी बात है। मिस्टर शैन काफी ज्यादा दयालु इंसान है। मिस्टर शैन के लिए एक दिन काम करना और दूसरी जगह 1 महीने काम करना बराबर है। फिर वो आदमी कहता है कि शैन मैंशन में रात को रुकना मना है, साथ ही मिस्टर शैन के कमरे में जाना भी मना है और जो रूम लॉक्ड है वहां भी नहीं जाना है, तुम्हें बस बाहर बगीचे की सफाई करनी है। फिर हम देखते हैं कि शैन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ता है कि कुछ दिनों से जंगली जानवर लोगों पर अटैक कर रहे हैं। ये पढ़कर शैन अपने एक आदमी को बुलाता है। वो आदमी शैन से कहता है कि पिछले कुछ दिनों में ये दूसरी बार है कि ऊपर पहाड़ी पर किसी जानवर ने ह्यूमन पर हमला किया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने वहां जाकर उस जानवर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उन्हें सिर्फ खून का सैलाब मिला। पुलिस का कहना है कि शायद वो जानवर भाग गया है। मुझे लगता है कि पुलिस ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। तब जैन पूछता है कि उन लोगों का क्या हुआ जिन पर जंगली जानवरों ने हमला किया था। तब वो आदमी बोलता है कि 3 लोगों की तो उसी वक्त मौत हो गई और एक आदमी जो थोड़ा ठीक था उसे कुछ दिन तेज बुखार हुआ और फिर वो भी मर गया। मरने से पहले वो बार बार यही कह रहा था कि मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। शैन का वो आदमी आगे कहता है कि अगर वो जंगली जानवर कोई बाघ होता तो हमें बॉडीज एक पीस में नहीं मिलती। मुझे लगता है कि सच कुछ और है। ये सुनकर जैन सोचने लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, और अगर ये वही है तो मुझे उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो और मासूम लोगों की जान ले। वहीं दूसरी तरफ हम मिलन को देखते हैं जो कि वही रेड कैमिला के फूलों का फ्लावर पॉट अपने हाथ में लिए हुए थी जो कि उसे जैन ने दिया था। तभी उसकी मेड आती है और कहती है कि आपके लिए किसी ने नए कपड़े भेजे हैं, ये जरूर आपके फादर ने आपके लिए भेजे होंगे, आपके फादर को अब भी आपकी चिंता है। लेकिन मिलन उन कपड़ों पर ध्यान नहीं देती और अपने फ्लावर पॉट को हाथ में लेकर खिड़की पर खड़ी होती है क्योंकि उसमें आज एक फूल आया था। और तभी वहां पर मिलन की माँ आती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए कपड़े भेजे हैं। और फिर वो कहती है कि ये गमला यहाँ कैसे आया, ये तुम्हें किसने दिया? मिलन कुछ नहीं बोलती। मिलन की माँ मिलन को मारते हुए उस गमले को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन मिलन उस गमले को नहीं देती। मिलन की माँ आखिर में उस गमले को छीन लेती है और उसे नीचे जमीन पर फेंक देती है, जिससे गमला टूट जाता है और मिलन को मारने लगती है, जिस बात से मिलन बहुत दुखी होती है और अपनी छड़ी से अपनी माँ को मारने लगती है, जिससे मिलन की माँ कमरे से बाहर चली जाती है और दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और कहती है कि अब तुम्हें कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि मिलन उस गमले को उठाती है जिसे उसकी माँ ने तोड़ दिया था और उसे पकड़कर रोने लगती है और फिर मिलन अपने सारे बाल काट देती है ताकि उसकी माँ उसके बालों को पकड़कर ना खींच सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ची शेंगिंग के आदमी उसे बताते हैं कि जैन जिंदा है। तब सुप्रिटेंडेंट पूछता है कि ली कहाँ है? तब वो आदमी बोलता है कि मिस्टर ली मिस्टर शैन के साथ डिनर के लिए गए हैं। तो सुप्रिटेंडेंट बोलता है कि इसका मतलब ली को सब पता है और वो सीक्रेटली शैन से मिल रहा है। और फिर ची शेंगिन अपने आदमियों को लेकर ली और शैन से मिलने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन अकेले ली के बताए हुए रेस्टोरेंट पहुंचता है, जबकि ली के आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। ली शैन को देखकर सोचता है कि इसे डर नहीं लगता जो कि ये यहाँ बिना किसी बॉडीगार्ड के आ गया, या फिर ये पागल है।
फिर ली शैन का वेलकम करता है और दोनों अकेले रूम के अंदर चले जाते हैं और ली के सारे बॉडीगार्ड कमरे के बाहर खड़े रहते हैं। ली शैन को बोलता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं। आपने यहाँ आकर मेरा सम्मान बढ़ाया है। फिर ली जैन को पीने के लिए वाइन ऑफर करता है, लेकिन शैन कहता है कि मैं अभी मरते मरते बच्चा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, इसलिए मैं इसे नहीं पी सकता। तुमने तो मुझे मार ही दिया था। तब ली बोलता है कि हमारे बीच बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर काम करें और आप मुझे समझे। इसके बदले आप जो चाहेंगे मैं आपको दूंगा। तब जैन हंसने लगता है और जैन को देखकर ली भी हंसने लगता है और फिर जैन बोलता है कि मुझे बदले में तुम्हारी जान चाहिए। और ये सुनते ही ली अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन जैन ली से पहले ही अपनी गन निकाल लेता है और ली पर पॉइंट कर देता है। ली का एक आदमी बाहर दोनों की हंसी सुनकर बोलता है कि लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। तब ली का दूसरा आदमी बोलता है कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मिस्टर ली ग्लास गिराकर हमें सिग्नल दे देंगे। वहीं अंदर जैन ली के मुंह में उसकी टाई डाल देता है और फिर वो ली के पैर पर चॉपस्टिक मारता है। ली ग्लास गिराकर अपने आदमियों को सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन जैन उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है। जैन ली से कहता है कि मैं इस तरह किसी से भी बदला नहीं लेता, लेकिन तुमने अपनी हद पार कर दी। तुमने मुझे लगभग मार ही दिया था। और तभी ची शैंगिंग अपने आदमियों के साथ अंदर आता है और सभी देखते हैं कि शैंग ने ली को गन पॉइंट पर लिया हुआ है। ची शैंगिंग जैन से बोलता है कि ली को छोड़ दो, लेकिन शैन कहता है कि मुझे यहाँ से जाने के लिए ली की जरूरत है और वो ली को गन पॉइंट पर लेकर अपनी गाड़ी में जाता है और ली को अपने साथ लेकर जाता है। ची शैंगिंग अपने साथियों के साथ जैन का पीछा करता है। जैन कुछ दूर जाने के बाद ली को गाड़ी से फेंक देता है। फिर ची शैंगिंग के आदमी ली को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन घर आता है तो डॉक्टर विलियम उससे पूछता है कि इस टाइम तुम ली से मिलकर आ रहे हो। तब जैन बोलता है कि हाँ, उसका प्लान मुझे मारने का था और अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन नहीं होता तो आज मैं मर चुका होता। तब डॉक्टर विलियम पूछता है कि क्या तुमने ली को मार दिया। तब जैन कहता है कि लोगों को मारना मेरी हैबिट नहीं है, मेरे अपने प्रिंसिपल है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली हॉस्पिटल में होता है और ची शैंगिंग से कहता है कि थैंक यू सर, आपने मुझे बचा लिया। तब ची शैंगिंग बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जैन जिंदा है। तब ली बोलता है कि हमने उसे मार दिया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे बच गया। तब ची शैंगिंग कहता है कि फिर तुम बिना बताए उससे मिलने क्यों गए। तब ली कहता है कि कुछ तो अजीब था, इसलिए मैं खुद अकेले में उससे बात करके देखना चाहता था। मैंने सोचा था कि अगर वो हमारे साथ नेगोशिएट करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही उसे अपने हाथों से मार दूंगा। फिर ची शैंगिंग ली से बोलता है कि अगर आज मैं नहीं आता तो तुम क्या करते, उसका मुंह तुम्हारी गर्दन के बिल्कुल पास था। तब ली बोलता है कि हाँ, जैसे कि वो मुझे काट लेगा। फिर ची शैंगिंग बोलता है कि क्या वो कोई कुत्ता है जो तुम्हें काट लेगा, कुछ तो गड़बड़ है। के बाद ची शैंगिंग ली से बोलता है कि अब तुम इन सब से दूर रहो और मैं ये काम किसी और से करवा लूंगा। ली अपने चीफ से एक और मौका मांगता है, लेकिन चीफ वहां से चला जाता है। फिर ली अपने आदमियों से कहता है कि शैन के घर पर नजर रखो और उसके बारे में हर बात पता करो, उसकी 3 पीढ़ी तक हर एक बात पता करो। फिर हम देखते हैं कि शैन के पास एक वुडन क्यूब होता है। विलियम जैन से पूछते हैं कि ये क्या है। तब जैन कहता है कि एक प्रॉमिस है और ये सबसे कीमती है। फिर जैन बोलता है कि हमें मिलन के घर जाना है। तब डॉक्टर विलियम कहता है कि लेकिन उसने घर आने से मना किया था। तब जैन कहता है कि उसने मेरी जान बचाई थी और इसलिए मैं उससे मिलने जाऊंगा। और यहीं पर हम देखते हैं कि मिलन अपने रूम में काफी बीमार होती है क्योंकि उसकी माँ ने उसका खाना पीना बंद कर दिया था। जैन मिलन से मिलने उसके घर आता है। मिलन की माँ जैन को वेलकम करती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड तो अभी घर पर नहीं हैं, आप यहाँ किस लिए आए हैं। तब जैन कहता है कि मैं यहाँ आपके हस्बैंड से मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपकी बेटी से मिलने आया हूँ और उसे थैंक यू बोलने आया हूँ, आप उसे बुला दीजिए। तब मिलन की माँ जैन को झूठ बोलती है कि वो घर पर नहीं है, इसलिए आप जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिलन जैन की आवाज़ सुनकर मुश्किल से खड़ी होती है, लेकिन फिर बेहोश होकर गिर जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।